अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मसूद फ्रॉम पाइनियर पेट्स ऑफिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ख़ासतौर पे डॉग ओनर्स के लिए और वो लोग जो डॉग्स की ब्रीडिंग करवाते हैं उनके लिए एक बहुत अहम वीडियो है। एक बहुत कॉमनली रिपोर्टेड प्रॉब्लम आता है कि डॉग की ब्रीडिंग करवाई लेकिन फ़ीमेल ने कंसीव नहीं किया, मीटिंग हुई फ़ीमेल ने कंसीव नहीं किया। इसकी वैसे तो बहुत ज़्यादा वजूहत हो सकती हैं, मल्टीपल रीज़न्स की वजह से फ़ीमेल कंसीव नहीं करती, लेकिन जो सबसे कॉमन वजह है फ़ीमेल के कंसीव ना करने की वो है सही टाइम पे मेटिंग ना करवाना। फ़ीमेल का सही टाइम मेट करवाने का क्या है और कब मेट करवाना चाहिए, ये आज तफसील से हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहें। अक्सर लोग हमारे पास ये सवाल लेके आते हैं कि फ़ीमेल को मेट करवाया लेकिन वो कंसीव नहीं किया, एक बार भी नहीं, दो बार नहीं, इस तरह से 2-3 दफ़ा मेट करवाते हैं लेकिन फिर भी फ़ीमेल कंसीव नहीं करती। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि फ़ीमेल का जो हीट साइकिल है, जो प्रोइस्ट्रस है, वो कब स्टार्ट हुआ है। जिस दिन फ़ीमेल ब्लीडिंग स्टार्ट करती है वो दिन हमने नोट करना होता है। चंद एक साइंस होते हैं जो कि हम एक्सटर्नली भी देख सकते हैं कि जो उनका जो वल्वा होता है, जो यूरिन वाली जगह होती है फ़ीमेल की, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, वो स्वेल कर जाता है, स्वेल अप हो जाता है। दूसरे नंबर पे उसमें से ब्लड टिंज्ड डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, ब्लडी डिस्चार्ज आता है। जैसे पहले 1-2 दिन में प्रोइस्ट्रस के वो ब्लड की जो क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती है। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे, तीसरे, चौथे दिन पे जाके जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होती है और लिटरली हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद एक ड्रॉप फीमेल गिराती रहती है। जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाता है उस ब्लड के अंदर जो रेडनेस है वो कम होती जाती है। लाइक 6th, 7th, 8th डे पे वो लाइट रेड हो जाता है, फिर पिंक हो जाता है, लाइट पिंक कलर, और अल्टीमेटली 10th, 11th या 12th डे पे जाके बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसकी रेडनेस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। और उसकी स्वेलिंग और ये ब्लड की जो रेडनेस है ये हमारे पास एक्सटर्नली जो कि विजुअली हम देख सकते हैं पैरामीटर्स होते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ीमेल रेडी है, फ़ीमेल मेट करवाने के लिए रेडी है या नहीं। एक और एक्सटर्नल साइन है, अगर किसी भी फीमेल डॉग को जो कि रेडी हो कंसीव करने के लिए या मेटिंग के लिए, अगर उसको मेल डॉग के पास लेके जाएं तो शी स्टैंड्स स्टिल टू बी माउंटेड, कि वो बिल्कुल मेल को रेजिस्ट नहीं करती, मेल के साथ कोऑपरेट करती है, आराम से खड़ी रहती है। अदरवाइज़ अगर फीमेल रेडी ना हो, यानी प्रो ईस्ट्रस के दौरान हो या वेरी अर्ली ईस्ट्रस हो, तो फीमेल मेल के साथ कोऑपरेटिव नहीं होती। इसे हम एक और टर्म में कहते हैं कि 9 डेज़ कॉय एंड 9 डेज़ काइंड, के जो फर्स्ट 9 डेज़ होते हैं साइकिल के, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है उस दिन फीमेल अग्रेसिव होती है, मेल के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होती। कॉय मीन्स अग्रेसिव। और जो नेक्स्ट 7, 8, 9 डेज़ होते हैं वो कोऑपरेटिव होती है, वो बिल्कुल मेल को रेजिस्ट नहीं करती। ये एक्सटर्नल साइंस हैं जिनसे हमें कुछ हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि आपने मीटिंग कब करवानी है। लेकिन अक्सर औकात तो फ़ीमेल अगर एक्सटर्नल साइंस को विजिलेंटली हम ऑब्ज़र्व करते रहें तो हम राइटली एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि हमने किस दिन उसको मेट करवाना है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 9 डेज़ या 10 डेज़ का ही प्रो ईस्ट्रस हो। समटाइम्स प्रो ईस्ट्रस प्रोलॉन्ग कर जाता है, समटाइम्स प्रो ईस्ट्रस शॉर्ट हो जाता है। यानी ऐसे भी एनिमल्स रिपोर्ट होते हैं हमारे पास जिनका प्रो ईस्ट्रस या जो ब्लीडिंग फेज़ है वो जस्ट 4, 5, 6 डेज़ तक रहती है, और ऐसे भी आते हैं जिनकी ब्लीडिंग ही 12, 13 और इवन 14th डे तक चली जाती है। तो इस तरह की कंडीशंस में हमें कंफर्म करने के लिए कि क्या कब मेटिंग करवानी चाहिए और क्या बेस्ट पॉसिबल डे कौन सा हो सकता है मेट करवाने के लिए, हमारे पास 2 इंडिकेटर्स होते हैं, 2 टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, जिनमें एक ड्रामिनिस्की प्रोब कहते हैं, जो कि हम ये ड्रामिनिस्की प्रोब होता है, इसकी मदद से हम इसके फीमेल की वजाइना में इंसर्ट करके इसकी रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरा हमारे पास प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट होता है, ये केनाइन प्रोजेस्ट्रॉन टेस्ट किट है, इसकी मदद से हम करते हैं। जो ड्रामिनिस्की टेस्ट है ये फीमेल की जो वजाइना है उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो वजाइना के अंदर म्यूकस डिस्चार्ज होता है उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर करता है। नॉर्मल प्रो ईस्ट्रस के दौरान या ऐसी फीमेल जो कि मेटिंग के लिए रेडी नहीं है, अगर उसकी रीडिंग हम देखें तो वो बेस लाइन से बिलो होती है, यानी बेस लाइन रीडिंग होती है 200 इस डिवाइस की
200 या उससे कम रीडिंग आ रही है तो इट मीन्स के फीमेल बिल्कुल भी रेडी नहीं है मेटिंग के लिए। जैसे जैसे प्रो ईस्ट्रस से एनिमल ईस्ट्रस में आता है तो इसकी रीडिंग 200 से इंक्रीज़ होती है। ईस्ट्रस के 3rd, 4th या 5th डे पे जाके इसकी रीडिंग पीक करती है, 800, 700, 800, 900 तक जाती है और उसके बाद अगेन शार्प डिक्लाइन आता है। यानी 3rd, 4th डे पे पीक करती है, उसके बाद 5th, 6th डे पे दोबारा से डिक्लाइन आता है। तो जब डिक्लाइन फेज़ में होती है रीडिंग तो 800 से जब नीचे आना शुरू हो गई है 600, 500, 450 इस रेंज में होती है इसकी रीडिंग, तो दैट इज़ द आइडियल डे ऑफ मेटिंग। वो मेटिंग का सबसे अच्छा दिन होता है। लेकिन अगेन इसमें भी ज़रूरी नहीं है, नॉर्मली जो रूल ऑफ थंब है वो यही है कि जब प्रो ईस्ट्रस से एनिमल ईस्ट्रस में एंटर होता है तो 72 से 96 आवर्स के बाद ओवुलेशन होती है और ओवुलेशन से नेक्स्ट डे मेटिंग का सबसे अच्छा दिन होता है। यानी इन जनरल अगर हम कंसिडर कर लें कि 9th डे सबसे अच्छा दिन 9 डेज़ का प्रो ईस्ट्रस है तो 9 डेज़ के बाद 3rd और 4th डे पे ओवुलेशन होगी, यानी 12th या 13th डे पे ओवुलेशन होगी। सो 13th एंड 14th डे ऑफ एनी फीमेल आर आइडियल डेज ऑफ मेटिंग। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, कुछ फीमेल्स में प्रोलॉन्ग हो जाता है, कुछ फीमेल्स में जल्दी आ जाता है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि ये टेस्ट परफॉर्म करें। जो ब्रीडर्स हैं उनके लिए तो ये एक इन्वेस्टमेंट वाली ऑप्शन वो सिचुएशन होती है कि उन्होंने अपनी ब्रीडर फीमेल के ऊपर इन्वेस्ट किया होता है तो वो बड़ा एंक्शसली वेट कर रहे होते हैं कि फ़ीमेल हीट पे आए, टाइमली उसको मेट करवाएं और उससे प्रोजनी हासिल करें। तो इसलिए उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस चीज़ से अपनी मिसकंसेप्शन के चांसेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दूसरा जो टेस्ट है वो है केनाइन प्रोजेस्टेरॉन किट टेस्ट। ये एक इलाइजा मेथड टेस्ट है, बड़ा शॉर्ट और क्विक टेस्ट है, 15-20 मिनट्स में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। इसकी जो रीडिंग है वो इवन जो दूसरी ड्रामिनिस्की है उससे भी ज़्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट देती है। ये ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन लेवल को मेजर करती है। ब्लड सीरम एनिमल का ब्लड सैंपल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से सीरम एक्सट्रैक्ट करते हैं और सैंपल रन किया जाता है। अगर इसकी वैल्यू लेस दैन 1.5 आ रही है प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट की तो इट मीन्स कि फ़ीमेल अभी प्रो ईस्ट्रस में है। जैसे जैसे फीमेल प्रो ईस्ट्रस से ईस्ट्रस में एंटर होती है तो वो वैल्यू 1.5 से इंक्रीज़ करती है। जो बेस्ट टाइम ऑफ मेटिंग होता है वो 6 to 20 के दरमियान जब रीडिंग होती है, 6 to 20 नैनोग्राम पर ml जब इसकी रीडिंग आती है किट की तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ मेटिंग। इनकी ओवुलेशन के दौरान अगर प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट का रिज़ल्ट 4 to 7 के दरमियान आ रहा है तो इसका मतलब है कि दैट इज़ द डे ऑफ ओवुलेशन। कि अगर प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट का रिजल्ट 4 से 7 के दरमियान आ रहा है तो वो ओवुलेशन डे होता है। तो इट मीन्स कि हम उससे नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे, ये हमारे पास 2 सबसे अच्छे दिन हैं जिस दौरान हम क्रॉस कर सकते हैं। लकीली हमारे पास पायनियर पेट हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से हमारे पास दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ड्रामिनिस्की टेस्ट का हम 500 चार्ज करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन टेस्ट का हम 2500 चार्ज करते हैं। ड्रामिनिस्की टेस्ट हम रेकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट डेली, अदरवाइज़ दिन में 2 बार रिपीट किया जाए, सुबह शाम, ताकि एक्यूरेट रीडिंग और एक हमारे पास पैटर्न पूरा हमें पता चलता रहे कि कब इंक्रीज़ हो रही है, कब डिक्रीज़ हो रही है। और जबकि जो प्रोजेस्टेरॉन किट है ये अगर रीडिंग आपकी 1.5 या उससे कम आ रही है तो हम रेकमेंड करते हैं कि 3 दिन के बाद दोबारा टेस्ट किया जाए जब तक कि हमारी रेंज के अंदर वैल्यूज़ ना आ जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी कमेंट्स हों तो हमें कमेंट सेक्शन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।